वापस वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग ईडीएम के डे 3 को कवर करेंगे और देखेंगे आज हमारे पास कौन कौन से ईडीएम हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पेपर में बस 5 ईडीएम आता है। ठीक है, और ये जो हम लोग डे वाइज कवर कर रहे हैं 10 ईडीएम, ये 52 डेज़ में कवर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे में आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। अगर आप डेली टू डेली याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मानता हूँ कि कुछ भूलेगा भी, लेकिन ये तो होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं और एक टाइम बाद जब दोहराएंगे तो अपने आप वो अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि आपको डेली वर्क मिल रहा है और आप उस पर काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज शुरू करेंगे डे 3 को और देखेंगे, ईडीएम को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो पहला ईडीएम आज का जो 21 नंबर का ईडीएम है, ईडीएम का नाम देखिए लिखा है एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, डैगर का मतलब क्या होता है? डैगर का मतलब आप पाएंगे इसका मतलब होता है खंजर या फिर भाला। ठीक है, जो भाला होता है वही डैगर होता है। ठीक है, और ड्रॉन का मतलब होता है थका हुआ या मुरझाया हुआ। ठीक है, तो इसका कोई सेंस तो वहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, कोई सेंस वहाँ तक तो नहीं जाएगा, लेकिन आप इसे ज़रूर याद करिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत बार ये एट डैगर्स ड्रॉन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? पारस्परिक शत्रुता, गहरी दुश्मनी। ठीक है, गहरी दुश्मनी। एक लिखा है वेरी अनफ्रेंडली, यहाँ मैं ऑप्शन थोड़ा बड़ा करता हूँ इसका। ठीक है, एक लिखा है वेरी अनफ्रेंडली, एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है हॉस्टाइल। ये हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, उसी के मीनिंग को यहाँ पे रख दिया है। बहुत बार ये मीनिंग भी आया है कि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए शत्रुता होता है। नेक्स्ट इडियम आपके पास देखिए 22 नंबर पे है, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। बार्क मतलब आपको पता है भौंकना होता है। ठीक है, और बाइट का मतलब होता है काटना। ठीक है, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। तो पूरी लाइन ही सीधी सी लिखी है। देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कह रहे हैं कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। तो सेम लाइन यहाँ पे लिखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। लिखा, अ पर्सन हु रीडली थ्रेटन्स अदर पीपल डज नॉट ऑफन टेक एक्शन। कह रहा है जो लोगों को धमकाता रहता है वो कभी किसी के खिलाफ फैसले नहीं लेता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 23 नंबर में, एट वंस विट्स एंड। पहले तो आप विट को समझिए। ठीक है, ये जो विट लिखा है, ठीक है, इस विट का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। विट का 2-3 मतलब मिलेगा और सारा कुछ बुद्धि से ही रिलेट करेगा। ठीक है, आप उसे बुद्धि भी बोल सकते हैं, उसे आप बुद्धिमान भी बोल सकते हैं, उसे समझदार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विट की कई मीनिंग है, समझ है, बुद्धि है, विवेक है। ठीक है, अब कह रहा है एट वंस विट्स एंड, कह रहा है किसी की बुद्धि एंड होना, ख़त्म होना। ठीक है, किसी की समझ ख़त्म होना, यही एक हिंदी बन रही है। देखिए, घबरा जाना या फिर होश खो बैठना होता नहीं है। अगर किसी की बुद्धि या किसी की समझ ख़त्म हो जाए तो क्या होता है? वो घबरा जाता है या फिर होश खो बैठता है। तो ऑप्शन इसमें देखिए लिखा है, टू बी वरीड, कन्फ्यूज्ड और एनॉयड। एनॉयड का याद रखिएगा, परेशान करना या तंग हो जाना। ठीक है, घबरा जाना, चिंतित हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम आपके पास है अल्मा मैटर। ठीक है, अल्मा मैटर की इडियम को आप याद रखेंगे, हो सका आपने कभी स्कूल में सुना भी होगा या बहुत जगहों पे बोला जाता है कि मेरी जहाँ पहले से पढ़ाई हुई थी उसी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हुए ना, ईयर तक कहीं पढ़े हुए हैं, फिर तक किसी स्कूल में पढ़े हैं, तो अल्मा मैटर मतलब होता है, अब इसको चेक करिए। देखिए, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था होती है। ठीक है, जहाँ हम लोगों ने एजुकेशन लिया है वह संस्था को हम लोग बोलते हैं अल्मा मैटर। ठीक है, ऑप्शन देखिए लिखा था, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट समबडी वेंट टू स्टडी। ठीक है, जहाँ कोई कहीं पे शिक्षा पाया है या पढ़ा है। ओके, तो अल्मा मैटर उसको बोलते हैं। आइए 25 नंबर इडियम देखते हैं। 25 नंबर में एट द आउटसेट। ठीक है, एट द आउटसेट, आउटसेट का मतलब ही क्या होता है? प्रारंभ करना होता है या शुरुआत से ही। आउटसेट का मतलब क्या होता है? शुरुआत से ही या प्रारंभ से। तो सेम मीनिंग मिला हुआ है, देख लीजिए। जब इसकी मीनिंग आउटसेट की हमने पता की तो पूरे इडियम की मीनिंग मिल गई। ठीक है, पूरे इडियम की आरंभ में मीनिंग, और ऑप्शन क्या दिया? एट द बिगिनिंग। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा आप, ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इस बुक को प्रेफर किया ताकि आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम ये ना हो कि सर ऑप्शन क्या मिलेगा। तो ऑप्शंस भी आपको मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट इडियम देखिए, ऑल एट सी। ठीक है, ऑल एट सी। अब देखिए, मान लीजिए ये पूरा समुद्र है। ठीक है,
पूरा समुद्र है और इसके अंदर कह रहा है कि ये जो कह रहा है ऑल, ठीक है, सारी चीज़ें, मान लीजिए ये कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, सारा कुछ क्या है समुद्र में है, ठीक है। तो सारा कुछ जब समुद्र में है, और आपको पता भी होगा कई लोग बोलते रहते हैं समुद्र में इतने राज छिपे हुए हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, तो सीधी सी बात क्या, पूर्ण रूप से भ्रमित करते हैं। मतलब समुद्र में है सब कुछ चीज़ें तो भ्रम में एकदम बहुत सी चीज़ें उसके अंदर है, क्लियर भी नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण रूप से भ्रमित होना, कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड होना, भ्रम में होना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इडियम आपके पास है एक्स आउट। एक्स का मतलब आपको पता है कुल्हाड़ी होता है, और एक्स आउट का आप सेंस लेके देखिए क्या बना है, बाहर करना। आउट का मतलब ही आपको पता है, ठीक है। अगर आउट का मतलब क्लियर है, बाहर करना, तो क्लियर ही है, ठीक है। एक्स आउट का मतलब क्या हो गया, बाहर करना। और इसकी ऑप्शन में क्या है, टू टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब भी बाहर करना, मतलब आउट वाले सेंस को बाहर से रिलेट कर रहा है। ओके, ठीक। नेक्स्ट इडियम देखिए 28 नंबर में, टू अलाउ। देखिए यहाँ पे लिखा है टू अलाउ द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। अलाउ का मतलब परमिशन, ग्रास का मतलब घास, ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, अंडर वंस फीट किसी के पैरों के नीचे। तो जाहिर सी बात है अगर कोई अपने पैरों के नीचे घास बढ़ने दे रहा है तो या तो बहुत आलसी होगा या काम ही नहीं करने का मन कर रहा है, तो आलसी ही उसे बोलेंगे। देखिए कह रहा है कि जिसने बंदे ने अलाउ किया है ग्रास को उसके फीट के नीचे ग्रो करने के लिए, उसे हम क्या संबोधित करेंगे, सुस्त होना बोलेंगे, आलसी बोलेंगे, ठीक है। 28 में टू बी लेजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का आपके पास एक्लीज हील्स है, ठीक है। ये क्या लिखा है, एक्लीज हील्स, ठीक है। पहले एक्लीज की मीनिंग जानिए। एक्लीज का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। एक्लीज का मतलब क्या होता है, कमजोर या कमजोरी, वैसे कमजोर याद रखिए, ठीक है। हील का मतलब आपको पता है एड़ी, तो कमजोर एड़ी की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब एड़ी कमजोर रहेगा तो कुछ संभलेगा भी नहीं, तो इनकी मीनिंग से ही इसका इडियम बना हुआ है। देखिए 29 नंबर में कह रहा है कि एक्लीज हील का दे रहा हिंदी कमज़ोर पहलू, ठीक है। होता नहीं है कि हील ही अगर मतलब यही कमज़ोर रहे तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे सही से, ठीक है। तो एक्लीज हील जो लिखा है उसी की मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसकी एक इंग्लिश क्या बनेगी, अ वीकनेस आर वल्नरेबल पॉइंट। ये मीनिंग आप याद रखिए, वल्नरेबल, ये पेपर में पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है। लास्ट इडियम आज का देखेंगे। आज का लास्ट इडियम आपके पास है एसिड टेस्ट, ठीक है। एसिड का मतलब आपको पता है तेजाब बोलिए, ठीक है, या अम्ल बोलिए, वैसे तेजाब ही बोलेंगे। टेस्ट का मतलब परीक्षा, तो आपको पता है कि जिसकी भी तेजाब से परीक्षा होना या फिर ऐसा कुछ कंडीशन या किसी स्थिति से गुजरे तो बहुत ही कठिन रहेगा, बहुत ही कठिन और कठोर रहेगा। यहाँ देखिए लिखा कठिन परीक्षा होना, एसिड टेस्ट का मतलब कठिन परीक्षा। ऑप्शंस भी देख लेते हैं इधर, ठीक है। ऑप्शन लिखा द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी खास चीज़ की अब एग्जामिनेशन होना या वैल्यू समझना। तो होप आप लोगों को ये इडियम कवर किया गया है। देखिए लगे हाथ हम लोगों ने 3 दिन क्लास ले ली, ठीक है, और 3 दिन में हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे वर्ड पावर, कम से कम 30 वर्ड, मतलब 30 इडियम आपको याद हो गए। अगर आप डेली याद करेंगे ऐसे ही ग्रो करता हुआ चला जाएगा, और एक टाइम आएगा जब आपके पेपर में ये 5 नंबर का पूछेगा और इन्हीं में से 5 का 5 या 4 मिल गया या 3 मिल गया तो आपको बड़ी खुशी होगी, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, मेहनत किया, वो सारी चीज़ें हमें मिली, ठीक है। चलिए।